हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 6 जिसकी हेडिंग है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। ठीक है, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। अब अपीयरेंस यानी कि लोगों को बुलाने के लिए क्या क्या भेजना पड़ेगा, समन्स वारंट्स वगैरह भेजने पड़ेंगे, तो उससे रिलेटेड है। तो ए पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे समन्स। तो हम समन्स की पहले ट्रिक्स करेंगे, फिर इसके बेरेट के प्रोविजंस करेंगे और उसके बाद हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, यानी कि उसके बाद फिर हम वारंट करेंगे, वारंट के प्रोविजंस एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समन्स के प्रोविजन से, समन्स की ट्रिक से। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 61 फॉर्म्स ऑफ समन्स। ये क्या है? ये फॉर्म है, समन्स की फॉर्म है। नेक्स्ट इसके बाद आता है 62 समन्स हाउ सर्व। समन्स जो है ये कैसे सर्व्ड होंगे, तो क्वेश्चन मार्क है, ये फॉर्म हो गया। फिर सर्व कैसे करना है, और फिर ये मैंने एस बना दिया है ताकि एक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आए। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 63 में बात हो रही है सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज। ये क्या है? कॉर्पोरेट बॉडीज है, उस पर सर्विस ऑफ समन्स कैसे होगी, उनके सेक्रेटरी या फिर प्रिंसिपल ऑफिसर को दे दिया जाएगा, वैसे ही होगी। नेक्स्ट इसके बाद देखो, कॉर्पोरेशन से आगे बढ़े, आप किसी के घर में जाना है। ठीक है, 64 पे आप क्या कर रहे हो, किसी के घर गए हो, वहां पे आप क्या करोगे, सर्विस ऑफ समन्स करोगे। पर वो इंसान जो है मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो मिल नहीं रहा है तो उससे रिलेटेड है सर्विस ऑफ समन्स व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। ठीक है, सर्विस ऑफ समन है पर्सन जो है, यानी कि ये जो पर्सन है ये इधर मिल नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ गया सेक्शन नंबर 65। इसमें क्या है? प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। अब देखो इसमें क्या है, इंसान नहीं मिल रहा है जिसपे सर्विस ऑफ समन करनी है, और इस पे क्या है, इंसान नहीं मिल रहा है, वो तो ठीक है। इसमें क्या, जो समन्स जो है वो इफेक्ट भी नहीं हो रहा है, यानी कि समन्स ही आप नहीं कर पा रहे हो, जारी नहीं कर पा रहे हो, तो उस पे क्या होगा, वो कॉन्स्पिकुअस पार्ट वाला प्रोविजन है ये, कि जब समन्स जो है आप इफेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उसकी डिलीवरी वगैरह जो भी है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्पिकुअस पार्ट पे लगा दिया जाएगा समन्स, ताकि वो आके देख ले, एक तरह से उसको सर्व माना जाएगा। इस पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों के बारे में अच्छे से। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 66। ये क्या हो गया? कॉर्पोरेट। ये क्या हो गया? प्राइवेट। ये क्या हो गया? गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, इस डंडे पे क्या हो गया? प्राइवेट जॉब। इस डंडे पे क्या हो गया? गवर्नमेंट जॉब। अब सेक्शन नंबर 66 में बात हो रही है सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस में सर्वेंट्स पे अगर तुम करोगे सर्विस तो कैसे होगी, उनके एचओडी को दे दिया जाएगा, बस वही है। नेक्स्ट इसके बाद है, ये क्या हो गया? किसी घर जाकर के, ये क्या है? जुरिस्डिक्शन से बाहर ही जाकर के, सेक्शन नंबर 67। इसमें क्या है? सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स। ठीक है, लोकल लिमिट्स के बाहर है सर्विस ऑफ समन्स, तो उससे रिलेटेड है। तो सेक्शन नंबर 61 उसमें क्या होगा, किसको दिया जाएगा? अरे आउटसाइड लिमिट के मजिस्ट्रेट को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 68। 68 जो है ऑलमोस्ट 67 से रिलेटेड है। इसमें क्या है? प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, इसमें क्या प्रूफ है कि यहाँ पे जैसे कि आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन सर्व कर दिया गया, तो उससे रिलेटेड प्रूफ वगैरह की बात हो रही है, जहां पे क्या है, सर्विंग ऑफिसर नहीं है तभी प्रूफ की जरूरत होगी। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन नंबर 69। ठीक है, इसमें क्या है? सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेसेस बाय पोस्ट। ठीक है, कैसे दिया जाएगा? विटनेसेस को दिया जाएगा सर्विस ऑफ समन, कैसे? थ्रू पोस्ट। ठीक है, पोस्ट के थ्रू दिया जाएगा, सेक्शन नंबर 69। अब देखो हम एक तरह से ये देख लो कि सेक्शन नंबर 61 से लेकर के 69 तक इसमें कवर होता है, किसमें? समन्स वाले प्रोसीजर में। अब चलते हैं हम इसके बेरेट के प्रोविजंस पे। सबसे पहले है सेक्शन नंबर 61। 61 से 69 है। 61 आता है फॉर्म्स ऑफ समन। ठीक है, यानी कि वो जो पर्चा जाएगा समन का, वो क्या होगा, कैसा होगा, उससे रिलेटेड है, फॉर्म्स ऑफ समन। अब इसमें क्या है? एवरी समन इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोर्ट शैल बी इन राइटिंग। अरे लिखित होना ही चाहिए, इन डुप्लीकेट दिया जाएगा, असली वाला तो दे नहीं दोगे। ठीक है, साइंड बाय द प्रिसीडिंग ऑफिसर। ठीक है, प्रिसीडिंग ऑफिसर जो है वहां कोर्ट का, उसको वो साइन कर देगा ऑफ सच कोर्ट और बाय सच अदर ऑफिसर एज द हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्ट एंड शैल बेयर द सील ऑफ द कोर्ट। ठीक है, सील ऑफ द कोर्ट होगी, राइट, लिखित होगा, डुप्लीकेट में दिया जाएगा, सील ऑफ द कोर्ट वगैरह और सिग्नेचर वगैरह दी जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया फॉर्म, जो हमने फॉर्म बनाए थे। नेक्स्ट इसके बाद आएगा सेक्शन नंबर 62। इसमें हमने क्या किया था? क्वेश्चन मार्क बनाया था। ठीक है, इसमें क्या है? समन्स हाउस सर्व्ड कैसे सर्व किए जाएंगे? दो तरह से सर्विस होगी इसमें। एक तो होता है समन्स शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर और सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में मेक इन दिस बिहाफ बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट और अदर पब्लिक सर्वेंट। इसमें कौन देगा? पब्लिक सर्वेंट देगा। नेक्स्ट क्या है? पर्सनल सर्विस। पहली क्या होगी? पब्लिक सर्वेंट जो सर्विस करेगा वो। ठीक है, दूसरी क्या होगी? पर्सनल सर्विस, यानी कि समन्स शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन समन्ड बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन। ठीक है, पर्सनल सर्विस ऑफ समन्स ये है कि प्रैक्टिकेबल है तो उसको पर्सनली ही सर्व करो। तो यही चीज है, गवर्नमेंट सर्वेंट देगा, पर्सनली देगा, जितना प्रैक्टिकल हो सके। अदरवाइज इसके एक्सेप्शंस जो है आगे मेंशन्ड है कि फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट बॉडीज पे है तो किस पे दिया जाएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो किस पे दिया जाएगा, आउटसाइड है ना, ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 63 सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज।
इसको हमने कैसे किया है, ये वाला एस के स्टार्टिंग, कॉर्पोरेट बॉडीज, इधर गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है। तो कॉर्पोरेट बॉडीज में कैसे किया है, सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट में बी अफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन द सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर, other principal officer of the corporation or by letter sent by a registered port addressed to the चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन इन इंडिया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि जो ऑफिसर पोस्ट पे है उसको आप दे दोगे कॉर्पोरेशन में, ठीक है। इन विच केस द सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अफेक्टेड व्हेन द लेटर वुड अराइव इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट, ठीक है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट से जैसे लेटर उन पे अराइव हो जाएगा, ठीक है, अराइवल जो होगा दैट मीन्स समन्स जो है सर्व हो गए हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 64। सेक्शन नंबर 64 बात कर रहा है सर्विस व्हेन पर्सन समन्ड कैन नॉट बी फाउंड, ठीक है। हमने इस पे क्या लगाया था, क्रॉस लगाया था, ये वाला जो है सर्विस व्हेन पर्सन समन्ड कैन नॉट बी फाउंड, इसमें क्या है, सर्विस हो ही नहीं पा रही है, ठीक है। ये दोनों चीजें हैं, फिर से मैं 65 का डायग्राम नहीं दिखाऊंगी। इसमें क्या है, वेयर द पर्सन समन्ड कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस बी फाउंड, ठीक है। अब ये नहीं है कि मिला नहीं, अरे तुमने ड्यू डिलिजेंस लगाई कि नहीं, ठीक है, तो वो नहीं मिला है। तो summons may be served by leaving one of the duplicates for him with some adult male member of his family residing with him, and the person with whom the summons is so left shall, if so required by the serving officer, sign the receipt. जिसके पास आप छोड़ोगे साइन करेगा वो रिसिप्ट को, therefore on the back of that duplicate, ठीक है। तो हम जैसे इस वाले में आए, इसमें क्या है, इंसान नहीं मिल रहा है तो इसके पापा को दे दो, ठीक है, या फिर इसके बेटे को दे दो, ठीक है। पर्सन नहीं मिल रहा तो पर्सन को दे दो। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 65 पे। सेक्शन नंबर 65 बात करता है प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इफ द सर्विस कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस बी अफेक्टेड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 62। सेक्शन 62 क्या है, समन्स हाउस सर्व्ड या गवर्नमेंट ऑफिशियल पब्लिक ऑफिसर या फिर पर्सनली उसको दे देगा, ठीक है। 62 में ये है। 63 में क्या है, कॉर्पोरेट बॉडीज के अकॉर्डिंग। 64 में क्या है, अरे इंसान नहीं मिला तो दूसरे इंसान को दे दिया, ठीक है, यानी कि डैडी को दे दिया, मेल मेंबर को दे दिया, है ना, किसको दे दिया, मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। इसमें मेल मेंबर याद रखना है, एडल्ट मेल मेंबर होना चाहिए, ठीक है। देन क्या है, द सर्विंग ऑफिसर शैल अफिक्स वन ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ द समन टू सम कॉन्स्पिकुअस पार्ट ऑफ द हाउस और होमस्टेड, ठीक है। पहला तो क्या है, कॉन्स्पिकुअस पार्ट कहाँ का, घर का दरवाजा, इन विच द पर्सन समन्ड ऑर्डिनरी रिसाइड्स, and thereupon the court after making such inquiries as it thinks fit may either declare that the summons has been duly served or order fresh service in such manner as is considered proper, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये उसके घर का दरवाजा है, ये उसके दरवाजे में क्या लग गया, समन्स लगा दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद इंक्वायरी करेगा कोर्ट कि समन्स जो है तुमने लगा दिए हैं, फोटो खींच के भेजो हमें। अगर भेज दिया फोटो तो समझ जाएंगे कि हाँ, डिक्लेयर कर देंगे कि समन्स, ओहो समन्स जो है सर्व्ड हो गए हैं, ठीक है, वो डिक्लेयर कर देंगे, बात खत्म। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 66, सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स हमने किया था कॉर्पोरेट बॉडीज के नीचे वाले पोस्ट पॉइंट पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो गवर्नमेंट सर्वेंट पे सर्विस कैसी होगी, हेड ऑफ द ऑफिस जो उनका है उनको दे दिया जाएगा, इन विच सच पर्सन इज एम्प्लॉयड एंड सच हेड शैल देयरअपॉन कॉज द समन्स टू बी सर्व्ड in the manner provided by section 62. 62 में क्या है, पर्सनल सर्विस, एंड शैल रिटर्न इट टू द कोर्ट अंडर हिज सिग्नेचर विद द एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड बाय दैट सेक्शन, ठीक है। अब जब उसको प्रोवाइड किया है, उसको समझ दिया है, तो वही इंडोर्स करेगा उसे, बस उतना है, तो ठीक है। तो सिग्नेचर जरूरी है, सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस, ठीक है। वो जो सिग्नेचर होगी वो एविडेंस होगी ड्यू सर्विस की, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिग्नेचर बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको भी आप दो, क्यों, क्योंकि वो एक तरह से एविडेंस हो जाता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 67, सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स, ठीक है। लोकल लिमिट्स के आउटसाइड है तो आउटसाइड वाले मजिस्ट्रेट को दे दिया जाएगा ताकि वो क्या कर सके, समन्स को आगे फॉरवर्ड कर सके, ठीक है। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 68, प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड वन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। अच्छा, आउटसाइड लोकल लिमिट्स में ये देख लेना, नॉट बियॉन्ड इंडिया है, ठीक है। सीआरपीसी में बियॉन्ड इंडिया जाता है, सीपीसी में बियॉन्ड इंडिया नहीं जाता है। सेक्शन नंबर 68 में है प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। इसमें क्या है, सर्विंग ऑफिसर जब प्रेजेंट नहीं है तो प्रूफ कैसे दोगे, व्हेन अ समन्स इशूड बाय अ कोर्ट इज सर्व्ड आउटसाइड इट्स लोकल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि मान लो लखनऊ इलाहाबाद वाला केस ले लो, लखनऊ के बाहर इलाहाबाद में भेजना था, ठीक है, आउटसाइड द लोकल ज्यूरिसडिक्शन, एंड इन एनी केस वेयर द ऑफिसर हु हैज सर्व्ड अ समन इज नॉट प्रेजेंट एट द हियरिंग ऑफ द केस, ठीक है। ऑफिसर जिसने सर्व किया है वो प्रेजेंट नहीं है, एंड एफिडेविट, ठीक है, क्या दे दिया जाएगा, एफिडेविट पर्पोर्टिंग टू बी मेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट दैट सच समन्स हैज बीन सर्व्ड, ठीक है, एफिडेविट दिया जाएगा, एंड अ डुप्लीकेट ऑफ द समन्स पर्पोर्टिंग टू बी एंडोर्स, ठीक है। एक हो जाएगा एफिडेविट प्लस क्या हो जाएगा, डीएस डुप्लीकेट समन्स, ठीक है, जिसको एंडोर्स किया था, जिसमें सिग्नेचर थी, ठीक है, हैज बीन
served and a duplicate of the summons purporting to be endorsed in the manner provided by section 62 or section 64 by the person to whom it was delivered or tender or with whom it was left shall be admissible in evidence. ठीक है, इसके एविडेंस के बारे में बता दिया गया कि क्या एविडेंस होगा. नेक्स्ट है द एफिडेविट मेंशन्ड इन दिस सेक्शन मे बी अटैच टू द डुप्लीकेट ऑफ द समन्स एंड रिटर्न टू द कोर्ट. ठीक है, एफिडेविट है, ये एफिडेविट हो गया, डुप्लीकेट से अटैच कर दो और उसको कोर्ट में भेज दो. ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें आता है इस वाले पोर्शन में सेक्शन नंबर 69. सेक्शन नंबर 69 बात करता है सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेसेस बाय पोस्ट. इसमें क्या था, सर्विस ऑफ समन्स है, ये क्या है, विटनेसेस पे है, कैसे, थ्रू पोस्ट. ठीक है, इधर लिख लो POST. विटनेसेस को कैसे सर्विस ऑफ समन करना है, विद पोस्ट. ठीक है, अब इसमें क्या है, court issuing a summons to a witness may in addition to and simultaneously with the issue of such summons, ठीक है, addition plus simultaneously with the issue of such summons direct a copy of the summons to be served by registered post. ठीक है, डायरेक्ट कर देंगे कि ठीक है यार इसकी जो कॉपी है रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज दो. ठीक है, एड्रेस टू द विटनेस एट द प्लेस वेर ही ऑर्डिनरली रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन. ठीक है, नॉर्मली क्या है, देखो विटनेस को समन्स भेजने के लिए एक तुम पोस्ट भी उसको दे दो. नेक्स्ट है व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट purporting to be signed by the witness or an endorsement purporting to be made by a postal employee that the witness refused to take delivery. इसमें रिफ्यूजल के बारे में है कि उसने बोला हमें नहीं चाहिए, है ना, हैज बीन रिसीव्ड द कोर्ट इशूइंग द समन्स में डिक्लेयर दैट द समन्स हैज बीन ड्यूली सर्व्ड. अब उसने रिफ्यूज कर दिया है. ठीक है, और रिफ्यूजल का क्या है, एंडोर्समेंट हो गया है कि हाँ ठीक है उसने रिफ्यूज कर दिया, तो भी क्या है उसको क्या माना जाएगा, समन्स हैज बीन ड्यूली सर्व्ड. नेक्स्ट आते हैं हम बी पोर्शन में. बी पोर्शन की हेडिंग है वारंट. ठीक है, किस चीज का वारंट, वारंट ऑफ अरेस्ट. अब देखो इसमें सेक्शन 70 से लेकर के 81 तक कवर होता है. ठीक है, ऊपर वाले में कितना था, सेक्शन 60 से लेकर के 69 तक. ठीक है, 61 से लेकर के 60 से लेकर के 69 तक. अब सेक्शन नंबर 70 में बात की गई है फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन. ठीक है, सेक्शन नंबर 60 में भी हमने यही बात की थी. ठीक है, 60 क्या था, 61 था फॉर्म्स ऑफ समन. ठीक है, 61 से लेकर के 69. इसमें 70 से लेकर के एक ज्यादा पहले भी है और एक ज्यादा बाद में भी है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 70 में बात हो रही है फॉर्म्स ऑफ वारंट, तो उसमें फॉर्म से रिलेटेड है. नेक्स्ट इसके बाद है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन. अब वारंट में क्या है, एक सिक्योरिटी भी हो जाएगी जिसमें ऐड हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है, देखो वारंट तो हो गया, ये दोनों क्या मिला के हो गया, वारंट हो गया. अब इसके बाद वारंट देने की बात आती है, तो इसमें क्या है, सेक्शन नंबर 72 में बात हो रही है वारंट्स टू होम डायरेक्टेड. ये वारंट जो है किसको दिए जाएंगे ताकि वो उनका डायरेक्शन हो. ठीक है, ये क्या है, ये डायरेक्शन बता रही है ये दिशाएं, तो वारंट्स टू होम डायरेक्टेड. नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 73 एंड 74. 73 बात करता है वारंट में भी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन. ये क्या है, कोई भी इंसान है जिसको डायरेक्ट किया है. नेक्स्ट इसके बाद क्या है, सेक्शन नंबर 74, ये बात करते हैं वारंट्स डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर. वारंट किसको डायरेक्ट करोगे आप, पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करोगे. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है, देखो अब देखो ये क्या हो गया, लेना देना हो गया. ठीक है, लेना देना. ठीक है, इधर पैसे ले लिए, इधर वारंट वगैरह देना हो गया. अब इसमें आते हैं हम 75 और 76 में. 75 में बात हो रही है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट. ठीक है, ये कौन है, ये ऑफिसर है, ये क्या है, ये बंदा है जिसको वारंट दिया जा रहा है, इसको क्या कर रहे हो आप, नोटिफाई कर रहे हो. ठीक है, नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ वारंट. ठीक है, जो सब्सटेंस है वारंट का उसको नोटिफाई कर रहे हो. नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 76. इसमें है पर्सन अरेस्टेड. ये क्या है, ये पर्सन है, पुलिस ने अरेस्ट किया है इसको किसके सामने लिया जा रहा है, ब्रॉड बिफोर कोर्ट विदाउट डिले. ठीक है, पर्सन को अरेस्ट कर लिया, ब्रॉड बिफोर कोर्ट. ठीक है, बिफोर कोर्ट, ये क्या है, अरेस्टेड. ये देख लेना अरेस्टेड है. 75 76 हो गया. ठीक है, एक तरह से हम पेयर या फिर 3 में कर रहे हैं, लेकिन हम सिंगल कोई भी सेक्शन नहीं कवर कर रहे हैं. ठीक है, 70 71 हो गया, 72 73 74 75 76 हो गया. अब 77 78 और 79 इसमें हमने क्या बनाया, डब्ल्यू बनाया. ठीक है, 77 78 79 में क्या है, वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड. ये क्या है, कहाँ पे वारंट एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, जगह बता रहा है. नेक्स्ट इसके बाद आता है 78, बता रहा है वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड इंडिया. ये बता रहे हैं कहाँ होगा, ये पूछ रहा है कहाँ होगा, ये बता रहा है आउटसाइड होगा. ठीक है, आउटसाइड इंडिया, ऐसे मैप बना दो. ठीक है, आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन बोल दो, हालांकि हमने इंडिया इसलिए बनाया था कि इजी पड़ जाए. नेक्स्ट इसके बाद आया सेक्शन 79. इसमें वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है, ये क्या है, पुलिस ऑफिसर है, इसके स्टार लगा दो. ठीक है,
इनको क्या कर दिया जा रहा है ताकि वो एग्जीक्यूट करें आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। तो 77, 78, 79 आ गया। 78 और 79 आउटसाइड जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है। 77 पूछ रहा है कहाँ एग्जीक्यूट होगा, तो अपने ही जुरिस्डिक्शन में, ये बाहर के जुरिस्डिक्शन के बारे में बात हो रहा है। तो 79 तक हो गया। अब लास्ट के 2 सेक्शंस बचे हैं, इसमें है प्रोसीजर। ठीक है, सेक्शन नंबर 80 बात करता है प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हूम वारंट इशूड। ठीक है, अब क्या है, तुमने इधर क्या कर लिया, इंसान को अरेस्ट कर लिया, अब उससे रिलेटेड जो प्रोसीजर है उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 81, इसमें प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉड। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, अब देखो ये तुमने प्रोसीजर, जो पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगा। अब मजिस्ट्रेट का क्या प्रोसीजर होगा वो 81 में दिया है। ठीक है, 80 और 81 भी कनेक्टेड है, ऑलमोस्ट पेयर में है। 80 बताता है, 80 क्या बताता है, 80 बताता है कि तुम प्रोसीजर है, अरेस्ट करने के बाद पर्सन को कहाँ ले जाओ, वो मजिस्ट्रेट के सामने वगैरह ले जाओ, जैसा भी प्रोसीजर है। और 81 बात करता है मजिस्ट्रेट के सामने तो आ गया, वो क्या प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा 70 से 81 समझ में आता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बेरेट के प्रोविजंस। अब ये कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है, वारंट ऑफ अरेस्ट। इसमें सेक्शन 70 से लेकर के 81। सबसे पहला है सेक्शन 70, इसमें बात होती है फॉर्म्स ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। अब देखो फॉर्म्स में क्या है, ये रिटन होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, इसमें सील होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। क्या है, एक बार इसको देखना है डायग्राम को, ये क्या है, रिटन होना चाहिए, इसमें क्या है, सिग्नेचर है और सील लगी हुई है। इसमें क्या मिसिंग है, डुप्लीकेट से मिसिंग है। ठीक है, कि डुप्लीकेट में होना चाहिए, जैसे कि समन्स जो है वो डुप्लीकेट सी में होते हैं, वो मिसिंग है। एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसल। ठीक है, वारंट का इन्फोर्समेंट कब तक रहेगा, ड्यूरेशन, जब तक वो कैंसिल नहीं हो जाता बाय द कोर्ट विच इशूड इट और अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड। या तो कैंसिल नहीं हो जाता या तो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। पहला क्या कैंसिल, दूसरा क्या एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 71 में। सेक्शन नंबर 71 में बात होती है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। ठीक है, अब आपने वारंट तो कर दिया, उसके साथ साथ आप क्या करो, पैसे भी बता दो कि इतनी सिक्योरिटी दे दोगे तो आपको पकड़ेंगे नहीं। एनी कोर्ट इशूइंग अ वारंट फॉर द अरेस्ट, वारंट किस चीज का, अरेस्ट of any person may in its discretion direct by endorsement on the warrant that if such person executes a bond with sufficient securities। ठीक है, पैसा नहीं, एक तरह से बॉन्ड देना है with sufficient securities for the attendance before the court at a specified time। ठीक है, कि तुम कोर्ट के सामने आओगे, इस टाइम जो भी टाइम बताया जाएगा उस टाइम पे आओगे। एंड देयर आफ्टर until otherwise directed by the court the officer to whom the warrant is directed shall take such security and shall release such person from custody। ठीक है, जो भी ऑफिसर है वारंट लेके आएगा, सिक्योरिटी ले ले, उसको रिलीज कर दे। ठीक है, द एंडोर्समेंट शैल स्टेट। अब देखो जो एंडोर्समेंट उसमें लिखा रहेगा वो क्या बताएगा, तुम इतने इतने श्योरिटीज दोगे, अमाउंट इतना दोगे। ठीक है, टाइम इतने टाइम, द टाइम एट विच ही इज टू अटेंड बिफोर द कोर्ट, इतने इतने टाइम में आओगे। ठीक है, क्या अमाउंट in which they and the person for whose arrest the warrant is issued and are to be respectively bound। ठीक है, श्योरिटीज हो गया, अमाउंट हो गया, टाइम, जिस टाइम पे आना है, बस और कुछ नहीं है, 3 ही चीजें हैं। नेक्स्ट इसके बाद सब सेक्शन 3 बात करते हैं वेन एवर सिक्योरिटी इज टेकन अंडर दिस सेक्शन द ऑफिसर टू होम द वारंट इज डायरेक्टेड शैल फॉरवर्ड द बॉन्ड टू द कोर्ट। ठीक है, जब भी सिक्योरिटी ली जाएगी फिर इसके बाद बॉन्ड वगैरह जो है फॉरवर्ड हो जाएगा ताकि उस कोर्ट को पता चल जाए। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 72 वारंट्स टू हुम डायरेक्टेड। वारंट जो है किसको डायरेक्ट किए जाएंगे, वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरली बी डायरेक्टेड टू 1 और मोर पुलिस ऑफिसर। जनरली क्या है, पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किए जाएंगे। बट द कोर्ट इशूइंग सच अ वारंट में इफ इट्स इमीडिएट एग्जीक्यूशन इज नेसेसरी and no police officer is immediately available direct it to any other person or persons and such person or persons shall execute the same। ठीक है, किसी को भी डायरेक्ट कर दो अगर पुलिस ऑफिसर ना हो, जब अर्जेंसी हो। नेक्स्ट क्या है, when warrant is directed to more officers or persons than one it may be executed by all or by any one or more of them। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तुम सबके पास है, सब लोग मौज करो, सब लोग जाओ, सिक्योरिटी जैसा भी है वो वारंट सर्व करके आओ। ठीक है, अरेस्ट करके आओ, अरेस्ट तो एक ही इंसान को करोगे ना। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 73 वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। ठीक है, अब हमने ये पूछा था ना डायरेक्शन ऑफ वारंट, जनरली तो क्या है पुलिस ऑफिसर को और नहीं तो फिर एनी पर्सन को जब अर्जेंसी हो। अब क्या है, इसमें अलग अलग भी डील किया गया, एनी पर्सन और पुलिस ऑफिसर। तो क्या है, वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन द सीजेएम। ठीक है, कौन कौन करेगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट अ वारंट टू एनी पर्सन विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन। अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में किसी को भी बोल सकते हैं अरेस्ट के लिए। ठीक है, ऑफ एनी स्केप्ड कन्विक्ट, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और ऑफ एनी पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड इज इवेडिंग अरेस्ट। ठीक है, भगौड़े को पकड़ने के लिए तुम किसी भी इंसान को बोल सकते हो, जरूरी थोड़ी पुलिस ऑफिसर को मिले। पुलिस ऑफिसर की आबादी क्या लोगों से ज्यादा है, नहीं, तो बोलेंगे अरे इस भगौड़े को, एस्केप कन्विक्ट को पकड़ो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो भी भगौड़ा ही हो गया,
और उसके ऊपर प्रोक्लेमेशन भी आ गया। नेक्स्ट है नॉन बेलेबल ऑफेंस, जो कि भाग गया है, ठीक है, उसको पकड़ो, ठीक है। आगे नेक्स्ट इसके बाद सबसेक्शन 2 बात करता है, सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसिप्ट ऑफ वारंट एंड शैल एग्जीक्यूट इट इफ द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट इट वाज इशूड एंड इज इन और एंटर्स ऑन एनी लैंड और अदर प्रॉपर्टी अंडर हिज चार्ज। उसके चार्ज में अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर वो एक्नॉलेज करेगा। नेक्स्ट इसके बाद है when the person against whom such warrant is issued, ठीक है, जिस पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू किया गया था, अरेस्ट हो चुका है, he shall be made over with the warrant to the nearest police officer। अब देखो, इंसान के पास आया किसी भी जनरल पब्लिक के पास, तो वो पुलिस ऑफिसर को देंगे, पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे, है ना। who shall cause him to be taken before magistrate having jurisdiction in the case unless security is taken under section 71। सिक्योरिटी कौन लेगा? पुलिस ऑफिसर के अंदर अथॉरिटी है लेने की, ठीक है। अगर सिक्योरिटी ले ली है पुलिस ऑफिसर ने तो फिर ठीक है, उसे छोड़ दो, मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद आता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। किसको डायरेक्ट किया गया है? पुलिस ऑफिसर। एनी पर्सन को इधर, पुलिस ऑफिसर को इधर। अब इसमें क्या है, अ वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर में ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर हुज नेम इज एंडोर्स्ड अपॉन द वारंट। ठीक है, पुलिस ऑफिसर को दिया तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसका भी नाम एंडोर्स्ड है उसको वो कर सकता है एग्जीक्यूट। इसमें ज्यादा इरिटेटिंग वाली बातें नहीं होंगी कि कौन करेगा क्या करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 75। सेक्शन नंबर 75 बात करता है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। तो जो सब्सटेंस ऑफ वारंट है उसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड, यानी कि जो भी सब्सटेंस ऑफ वारंट है, आप अगर पर्सन को अरेस्ट करोगे तो उसको नोटिफाई कर दोगे और अगर जरूरत पड़ी तो उसे वारंट जो है शो भी कर दोगे, पर उसे दोगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है इसकी कॉपी नहीं है आपके पास, जैसे समन्स की कॉपी होती है, ये ओरिजिनल है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 76। पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। जिस भी पर्सन को आप अरेस्ट करोगे उसको विदाउट अननेसेसरी डिले आप प्रेजेंट करोगे, ठीक है। अगर आप सेक्शन 71 के अंडर उसको बेल नहीं देते हो, बेल एज इन सिक्योरिटी वगैरह नहीं लेते हो, तो इसका प्रोविजो क्या है? प्रोविजो बताता है कि टाइम कितना होना चाहिए। एक तो 24 घंटे होने चाहिए, ठीक है। अरेस्ट के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसको भेज देना है, प्लस उसमें और टाइम ऐड हो सकता है अगर जर्नी टाइम है तो, ठीक है। यानी कि देखो वो टाइम जो है वो इट शुड नॉट एक्सीड 24 आवर्स एक्सक्लूसिवली ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। इतना टाइम लग सकता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 77 वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड। वारंट कहाँ एग्जीक्यूट होगा? एनी प्लेस इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 78 वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन। हम कहाँ पे आ गए? हमने 75 76 कर लिया नोटिफाई, ठीक है, और फिर 24 घंटे वाला। अब हम ये वाला डब्ल्यू वाला पोर्शन कर रहे हैं, ठीक है। 77 78 79 इसमें क्या है? वारंट में भी एग्जीक्यूटेड एनीवेयर इन इंडिया। कहाँ एग्जीक्यूट होना ये पूछ रहा है, ये आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन में, और ये पुलिस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या बनती है उससे रिलेटेड है। तो 78 में बात करते हैं वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन। इसमें क्या है? देखो, आउटसाइड द लोकल ज्यूरिसडिक्शन अगर एक पर्सन है और उसे अरेस्ट करना है, ठीक है, तो कोर्ट में इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग द वारंट टू अ पुलिस ऑफिसर, अपने पुलिस ऑफिसर जो उसके ज्यूरिसडिक्शन में उसे देने के बजाय वो क्या कर देंगे? फॉरवर्डेड बाय पोस्ट और अदरवाइज टू एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डीएम वगैरह को दे देंगे, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दे देंगे, या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस को दे देंगे विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। वहां के अथॉरिटीज को दे देंगे। एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएस या फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट या फिर कमिश्नर क्या करेंगे? वो एंडोर्स करेंगे उसमें नेम उस इंसान का, ठीक है, किसका? एंडोर्स हिज नेम देयर ऑन एंड इफ प्रैक्टिकेबल कॉज इट टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर हियर इन बिफोर प्रोवाइडेड, ठीक है। अपना नाम एंडोर्स करेंगे कि मैं इसको ये एग्जीक्यूट करवाऊंगा। नेक्स्ट इसके बाद है The court issuing a warrant under subsection 1 shall forward along with the warrant the substance of the information। अब देखो आप क्या कर रहे हो? भेज रहे हो दूसरे जुरिसडिक्शन में, तो उसको इन्फॉर्मेशन वगैरह दे दो, ठीक है। और क्या करो? अगेंस्ट द पर्सन, जिस भी इंसान के अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह दे दो, विद डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दो उसके प्रूफ के लिए, इफ एनी एज मे बी सफिशिएंट टू एनेबल द कोर्ट एक्टिंग अंडर सेक्शन 81। सेक्शन 81 टू डिसाइड वेदर बेल शुड और शुड नॉट बी ग्रांटेड टू द पर्सन, ठीक है। सेक्शन 81 में क्या है? सेक्शन 81 में जो बेल का प्रोविजन है ना 437 का, वो लग रहा है, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कि वो बेल दे या ना दे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 79। 79 में है वारंट डायरेक्टिंग टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अब क्या है वारंट? अब देखो, when a warrant directing to a police officer is to be executed beyond the local jurisdiction of the court। अब वारंट क्या है? आप पुलिस ऑफिसर को दे रहे हो, अब वो कहाँ एग्जीक्यूट होना है? आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन होना है। he shall ordinarily take it फॉर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग द सेम, ठीक है। कहाँ ले जाके जाएंगे वो? जिस कोर्ट में उसका ज्यूरिसडिक्शन है,
ठीक है, जिस कोर्ट के पास उस जगह का ज्यूरिसडिक्शन है उसके पास ले जाएंगे. ही शैल ऑर्डिनरी टेक इट फॉर एंडोर्समेंट ईदर टू एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और टू अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन द वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड. ठीक है, मैंने बता दिया था कि वो उनके पास लेके जाएंगे. नेक्स्ट इसके बाद क्या है, सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, या तो मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे या तो पुलिस ऑफिसर के पास ले जाएंगे. वो क्या करेंगे, इंडोर्स हिज नेम देयर ऑन. ठीक है, अगर उनके यहाँ पे कोई काम हो रहा है तो इससे बस सिंपली ये बात पता चलती है कि उन्हें पता होना चाहिए. ठीक है, और वो एंडोर्समेंट क्या होगा, सफिशिएंट अथॉरिटी होगा. बट जहां पे भी एंडोर्समेंट जो है वो डिले कॉज करेगा ऐसी कि जिसकी वजह से इंसान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो एंडोर्समेंट नहीं लिया जाएगा. मे एग्जीक्यूट द सेम विदाउट सच एंडोर्समेंट इन एनी प्लेस बियॉन्ड द लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट विच इशूड इट. यानी कि अगर आप पुलिस ऑफिसर को देते हो तो उसके पास थोड़ी सी ज्यादा अथॉरिटी है कि अगर देर हो रही है, फॉर द ब्रेविटी ऑफ द टाइम देर हो रही है, मुश्किल पकड़ना, नामुमकिन हो जाएगा पकड़ना इंसान को, तो क्या करेंगे, वो एंडोर्समेंट के बिना एग्जीक्यूट कर सकते हैं. नेक्स्ट है इसके बाद सेक्शन 80, प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशूड. ठीक है, अब देखो, जिस इंसान के अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है उसको अरेस्ट कर लिया गया है, अब उससे रिलेटेड प्रोसीजर है, पर उसमें एक और ट्विस्ट है. वो क्या है, व्हेन अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है. इन विच इट वॉज इशूड द पर्सन अरेस्टेड शैल अनलेस द कोर्ट विच इशूड द वारंट इज विद इन 30 किलोमीटर्स. 30 किलोमीटर के अंदर अगर नहीं है तो क्या होगा, ऑफ द प्लेस ऑफ अरेस्ट और इज नियरर देन द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस विद इन द लोकल लिमिट्स of whose jurisdiction the arrest was made or unless security is taken under section 71 be taken before magistrate or district superintendent or commissioner. ठीक है, देखो 30 किलोमीटर के अंदर है तो उसको ले जाया जाएगा अगर उसने सिक्योरिटी नहीं ली है. एक बार फिर से बता देती हूँ कि वो जो इंसान है आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट अगर अरेस्ट हुआ है तो, ठीक है, इन विच इट वाज इशूड द पर्सन अरेस्टेड शैल अनलेस द कोर्ट विच इशूज द वारंट. अगर देखो जो कोर्ट इशू कर रहा है वारंट को, अगर वो 30 किलोमीटर के अंदर नहीं है तो वहीं की ज्यूरिसडिक्शन वाले ऑफिसर के पास ले जाया जाएगा. बस इतनी सी बात है. नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें आता है सेक्शन नंबर 81. सेक्शन नंबर 81 बात कर रहा है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट. ठीक है, इसमें क्या प्रोसीजर है मजिस्ट्रेट के द्वारा, प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट. ठीक है, अब इसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस. ठीक है, ये हो गए सारे. शैल इफ द पर्सन अरेस्टेड अपियर्स टू बी द पर्सन इंटेंडेड बाय द कोर्ट. ठीक है, पर्सन को अरेस्ट कर दिया और वही पर्सन इंटेंडेड था विच इशूड द वारंट, डायरेक्ट हिज रिमूवल इन कस्टडी टू सच कोर्ट. ठीक है, देखो ये जो बाकी के दो सेक्शन है ना, सेक्शन 80 और 81, ये दोनों आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन से ही रिलेटेड है. ठीक है, तो आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन में ही अगर बाहर तुमने पकड़ लिया उस इंसान को और इंटेंडेड था वो कोर्ट से, तो उसी कोर्ट को दे दिया जाएगा जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया. प्रोविजो क्या है, इफ द ऑफेंस इज बेलेबल. ठीक है, अब देखो बेलेबल ऑफेंस है और सच पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू गिव द सफिशिएंट सिक्योरिटी. ठीक है, बेल वगैरह अमाउंट देने के लिए है. ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कमिश्नर, और अ डायरेक्शन हैज बीन एंडोर्स अंडर सेक्शन 71. ठीक है, सेक्शन 71 के अंदर जो डायरेक्शन एंडोर्स हुआ है ऑन द वारंट, उसके अलावा अगर वो बेल देने के लिए है तो वो क्या कर देंगे, बेल दे देंगे और फिर उस बेल को क्या कर दिया जाएगा, बेल बॉन्ड को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा जिस कोर्ट ने क्या किया है, इशू किया है वारंट. नेक्स्ट इसके बाद है प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल. अब अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल है तो क्या होगा, अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल है तो सेक्शन 437 ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस लगेगा, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस लगेगा, है ना. 437 में नॉन बेलेबल है, 436 में बेलेबल है, 438 में एंटिसिपेटरी बेल है. तो 437 में नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वाला लगेगा जिसमें कोर्ट क्या करेगा, अपना डिस्क्रिप्शन लगाएगा, कंसिडर करेगा वो सब जो मटेरियल ऊपर दिए थे. कौन से सेक्शन 78 में मैंने यही सेक्शन बताया था. सेक्शन 78 के क्लॉज 2 में जो मटेरियल दिए थे उसके अलावा उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा कि इसे बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए. ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे बेल में. नेक्स्ट इसके बाद क्या है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 71. ठीक है, सेक्शन 71 के अलावा ये बेल से रिलेटेड प्रोविजन है और सेक्शन 71 में आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी वगैरह ले सकते हो. इसी के साथ हमारा ये वाला जो पोर्शन है कंप्लीट होता है. आई होप आपको ये वीडियो वगैरह अच्छा लगा हो. मैंने इसमें 2 पोर्शन कराए हैं. पोर्शन ए है हमारा समन्स वाला और इसके बाद बी वाला है हमारा ये वारंट वाला. ठीक है, ये वारंट वाला है. यही 2 पोर्शन कराए हैं. सी और डी दूसरे वीडियो में होंगे. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.